Hi friends, we have started the study regarding errors. In the previous lecture we had seen what is accuracy and precision, दोनों के बीच का difference देखा. After that, if in measurement accuracy is not there, that means the inaccuracy found in the measurement is called error. Inaccuracy मतलब क्या कि whatever was expected or correct answer, correct observation वो नहीं आए तो that means it is inaccuracy, and this inaccuracy in measurement is called error. Errors are basically of two types. एक तो systematic error, systematic errors, અને दूसरा टाइप है random error. Systematic error यानी क्या? It is such an error whose reason we know and hence we can remove it or we can eliminate it. इसमें हमने तीन पढ़े थे. एक पर्सनल एरर, पर्सन का नॉलेज प्रॉपर हो तो ठीक है, अगर नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो वट एवर एरर अकर्स दैट्स कॉल्ड पर्सनल एरर रिलेटेड टू द पर्सन यानी कि वन हु डज द एक्सपेरिमेंट. सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, it is due to faulty instrument. Third is experimental error, it arises due to faulty method of doing experiment. You will say that first and third are both same. No, this is the knowledge of the person which is not proper, and the skill of the person is not proper. This is the person has proper skill but does not know the method of doing this experiment, so that's experimental error. And fourth was error due to internal and external factors. ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया. पर्सनल एरर अराइज ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रॉपर स्किल. पर्सन नॉलेज वाला नहीं है, स्किल वाला नहीं है, तो उसका वो जो अराइज होगा वो पर्सनल एरर होगा. हाउ टू रिमूव इट? गिव द पर्सन प्रॉपर ट्रेनिंग और गिव हिम प्रॉपर नॉलेज. देन इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर अराइज ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर दो या उसके फॉल्ट को रिमूव कर दो. रिमूव और रिप्लेस, दैट इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग दिस इंस्ट्रूमेंटल एरर. एक्सपेरिमेंटल एरर में क्या है? मेथड इज नॉट प्रॉपर, इज एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल मेथड. तो प्रॉपर मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट अगर समझा दिया जाए तो दिस एरर विल बी रिमूव्ड. नेक्स्ट इज एरर ड्यू टू इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स. इसमें व्हाट वी डू इज वी स्टडी द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग दोज ऑब्जर्वेशंस एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट करेक्शंस. वी कैन एलिमिनेट इट. ये हो गया सिस्टमैटिक एरर, ये हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया सारा. अब आता है नेक्स्ट रैंडम एरर. रैंडम एरर यानी क्या है? नाम खुद बोलता है रैंडम, मतलब देयर इज नो प्रॉपर रीजन ऑफ अराइजिंग ऑफ दिस एरर. ये एरर को अराइज होने का कोई प्रॉपर रीजन नहीं है. क्यों अराइज होता है वी डोंट नो, बट ये एरर होता है. तो हम लोग ऐसा कैसे जिसका रीजन नहीं हो और वो अराइज हो. एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. यू आर गिवन अ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आएगा ये प्रैक्टिकल्स में. यू आर गिवन अ हॉलो सिलेंडर एंड बोले इस हॉलो सिलेंडर का लेंथ मेजर करो यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स. अब वर्नियर कैलिपर्स में ऐसा होता है कि हैंड एक जॉब बनता है, उसके बीच में इसको फंसाना है एंड फिर रीडिंग लेना है. तो you are adjusting the cylinder between the two jaws, then you measure the length. तो जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ सिलेंडर हो गया. आपने मेजर कर लिया, सर को जाके बोला सर ये रीडिंग आ गया है. सपोज इट इज 5.62 सेंटीमीटर है. सर ने बोला एक ही रीडिंग लेके आए, नहीं टेक मल्टीपल रीडिंग्स. तो बोले सर लेंथ तो एक ही रहेगा ना, सिलेंडर है, सिलेंडर का लेंथ डज नॉट चेंज. सर बोले नहीं 4-5 रीडिंग लेके आओ फिर बात करते हैं. हम भी गए, चलो ठीक है. दूसरी बार मेजर किया, हमने पूछा सर को फिर सर उसका लेंथ कैसे बार बार मेजर करने का. बोले घुमाते जाओ चेक कर लो. तो हमने क्या किया, पहला रीडिंग तो लिया था, दूसरी बार जाके लगाया तो एस्टोनिशमेंट केम टू 5.59 सेंटीमीटर. अब बोले यार कम कैसे हो गया. तीसरी बार घुमा के फिर लिया रीडिंग तो 5.63 आया. चौथी बार लिया तो सपोज 5.57 आ गया. तो आप सोचो कि ये सब क्या हो रहा है, व्हाई दिस हैपेंस. एक ही सिलेंडर के अलग अलग लेंथ आ रहे हैं. नो डाउट देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन द टू. यू कैन से अप्रॉक्सिमेटली 5.6 बराबर है, बट फाइन, बट है तो अलग अलग ना. वर्नियर कैलिपर से तो रीडिंग जाएगा सेकंड डिजिट तक. तो फिर मतलब गड़बड़ कहाँ हो गई यहाँ पे. यू हैव टेकन मल्टीपल रीडिंग्स एंड फिर आपने सर को बताया, सर बोले बराबर है. सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस, सेम सिलेंडर वी नॉर्मली एक्सपेक्ट दैट सिलेंडर हैज अ फिक्स लेंथ. वही सिलेंडर का लेंथ हम लोग अलग अलग घुमा के लेते हैं रीडिंग, तो फिर अलग अलग आ रहा है. ऐसा क्यों होता होगा?
पता नहीं, कोई रीजन नहीं मालूम। हाँ, वी कैन डिस्कस इट दिस वे कि जब पहली बार रीडिंग लिया तब फाइन, नए नए थे, पहली बार अच्छा एक बार बराबर एक रीडिंग लिया ध्यान से। दूसरी बार सर ने बोला नहीं 4-5 रीडिंग, आपने बोलेंगे यार क्या सिलेंडर में 4-5 रीडिंग लाने क्या हुए, तो दूसरी बार हमने थोड़ा दबा के टाइट कर दिया, थोड़ा गुस्से में दबा के टाइट कर दिया तो थोड़ा कम आया। तीसरी बार हो सकता है घुमाया, तब सिलेंडर में साइड पे सपोज यूं है सिलेंडर, तो साइड में यहाँ पे बल्जिंग का छोटा सा, तो बल्जिंग के कारण थोड़ा ज्यादा आ गया। एक साइड में कैसा कुछ खड्डा हो गया था, आगे वाले किसी ने जोरदार दबाया होगा तो थोड़ा खड्डा माइनर हो गया, जब अपने को यूं डायरेक्ट नहीं दिखेगा पर ऐसा कुछ खड्डा हो गया तब वहां पे आ गया। माइट बी दिस वे, दिस माइट बी द रीजन। तो फिर भी व्हेन यू टेक मल्टीपल रीडिंग्स द वैल्यूज आर कमिंग डिफरेंट। तो सिलेंडर के लेंथ का क्या, व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, इसका वैल्यू क्या, कैन बी एनी ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्यों अलग अलग रीडिंग आ रहे हैं, there is some error which we don't know why the error arises and therefore such type of error is called random error। तो इसमें क्या करोगे, इस random error को रिमूव कैसे करेंगे, रीजन ही नहीं मालूम तो फिर रिमूव कैसे करोगे, उसका रिमूवल तो होगा ही, रेमेडी होगा ही नहीं। जैसे सिस्टमैटिक एरर में वी न्यू द रीजन एंड हेंस वी वर एबल टू रेक्टिफाई इट, हियर वी डोंट नो द रीजन व्हाई दिस हैपेंस, इट्स अ रैंडम एरर, रीजन नॉट नोन, तो हाउ टू रिमूव इट, वी कैन नॉट, in order to eliminate such random error we have to do some calculations। यानी कि फर्स्ट वी हैव टू एस्टिमेट दैट रैंडम एरर, कितना रैंडम एरर हो रहा है, रैंडमली कितना एरर हो रहा है वो एस्टिमेट करने का, फिर बाद में उसको अप्लाई करने का करेक्शन। तो अगला हम देख रहे हैं स्टेप्स ऑफ ऑब्टेनिंग दिस रैंडम एरर एंड हाउ टू रेक्टिफाई दैट। Now let's see how to estimate random error. So what we are not taking is estimation of random error, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू टेक मोर देन वन ऑब्जर्वेशंस, मोर देन वन ऑब्जर्वेशंस टेकन। मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो, सपोज द ऑब्जर्वेशंस आर A1, A2, A3 एंड सो ऑन, लेट्स से AN, वी टुक n ऑब्जर्वेशंस, सपोज वी टुक n ऑब्जर्वेशंस, बराबर है, A1 से AN तक n ऑब्जर्वेशंस लिए। तो पहला स्टेप, टेक मोर देन वन ऑब्जर्वेशंस, n कैन बी 4, 5 और मे बी 10, 20 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये सब ऑब्जर्वेशन लिए इसका मीन फाइंड करने का है। मीन मीन्स यू कैन टेक से एवरेज ऑल्सो, सो मीन और एवरेज वी टेक, लेट्स से ए मीन, इसका मीन क्या होगा, so we know how to find the average or the mean, adding all of them and dividing by number of observations, n observations लिए 10 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया मीन। हाँ, मीन कैन बी डिनोटेड बाय दिस वे आल्सो, मीन ऑफ ए विल बी कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस वे आल्सो। ये आगे पीछे जो क्या एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल, इट इज कॉल्ड एंगल ब्रैकेट एंड इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। दूसरा एक मेथड है मीन शो करने के लिए, ए बार, ऊपर बार कर दिया हो, ये ऊपर बार के मतलब ए का मीन लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो दीज आर द थ्री वेज टू रिप्रेजेंट मीन वैल्यू, आइदर ऑफ देम कैन बी यूज्ड। अभी फिलहाल हम लोग ए मीन लिख रहे हैं, तो ए मीन एंड a mean value of observation is this much. Then next we go for find absolute error in each observation. Absolute error मतलब क्या कि इन सब का एवरेज वैल्यू दिस वन, एवरेज नॉर्मली रिप्रेजेंट्स द सेंटर वैल्यू, एवरेज नॉर्मली रिप्रेजेंट्स द सेंटर वैल्यू। तो सेंटर से हर एक ऑब्जर्वेशन कितनी दूर है, सब इन सबको देखे तो A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। मीन वैल्यू क्या बताएगा, इन सब का टोटल मारा डिवाइड बाय n किया तो सेंटर वैल्यू देगा AN। तो फर्स्ट वैल्यू AN से कितना, मीन से कितना दूर है, फर्स्ट वैल्यू मीन से कितना दूर है, सेकंड कितना दूर है, थर्ड कितना दूर है, दैट डिफरेंस shows the absolute error in each observation, and absolute error we show by mod value, sorry, we use symbol delta A for observe absolute error। ये आगे जो है वो सिंबल ट्राइंगल का है, ज्योमेट्री में इसको ट्राइंगल बोलते हैं, पर यहाँ पे इसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर के लिए यूज करेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा ए बोलेंगे इसको। डेल्टा मींस इसका वर्डिंग डेल्टा, डिस्क्रिमिनेटर तरीके भी यूज करे थे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। Now absolute error can be found using, let's say ith observation के लिए absolute error is given as observation minus mean value। तो mean से कितना दूर है, तो mean minus observation या observation minus mean का
वो आ गया, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। तो सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का मेथड हो गया। तो देयरफॉर वी कैन से पहले ऑब्जर्वेशन में डेल्टा A1 में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो A1 माइनस ए मीन, A2 में एब्सोल्यूट एरर कितना, A2 माइनस ए मीन एंड सो ऑन। AN में कितना आएगा एब्सोल्यूट एरर, AN माइनस ए मीन। एब्सोल्यूट एरर इंडिकेट क्या करता है अल्टीमेटली, व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट्स द डेविएशन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू से कितना डिविएटेड है। अब मीन वैल्यू हमेशा ऑब्जर्वेशन के सेट के बीच का वैल्यू सेंट्रल वैल्यू है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन उससे ज्यादा होंगे, कुछ उससे कम होंगे। जो ज्यादा होंगे विल हैव द डेल्टा ए वैल्यू पॉजिटिव, जो कम होंगे उनका वैल्यू नेगेटिव आएगा। सो एब्सोल्यूट एरर मे कम पॉजिटिव और नेगेटिव, एब्सोल्यूट एरर मे कम पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यू कैन, यू हैव टू नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच वन, इन ईच ऑब्जर्वेशन। ये एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे। इफ यू वांट टू चेक वेदर यू हैव डन प्रॉपर मीन, ये मीन का वैल्यू सही हो चेक करना, तो इन सबका टोटल शुड कम आउट टू बी 0। व्हाई इज इट सो, ये A1 से AN का एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू है, तो आधे ऊपर आधे नीचे होंगे, तो आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, टोटल विल कम आउट टू बी 0। इज इट क्लियर? तो इन ऑर्डर टू क्रॉस चेक वेदर यू हैव डन मीन प्रॉपर्ली, check the delta A value, add them all the absolute errors add करो, if it comes out to be 0 that means your mean is perfect। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मान लो परफेक्ट ना आवे तो हो सकता है कई बार मीन लेता है तो हम लोग राउंडिंग करते हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं लेते हैं, राउंडिंग कर लेते हैं। तो अगर राउंडिंग किया हो तो फिर यहाँ एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, उस बहुत लो है, वेरी लो वैल्यू विल बी देयर, 0 के नजदीक होगा, इट नॉट बी एग्जैक्ट 0 बट वेरी क्लोज टू 0, दैट मीन्स योर मीन इज फाइन। अगर ये 0 ना आए तो अगर आपने यहाँ राउंडेड वैल्यू लिया तो यहाँ 0 नहीं आएगा एग्जैक्ट, अगर यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू लिया तो यहाँ एग्जैक्ट आएगा। ओके, तो कैलकुलेशंस करते तब इतना ध्यान रख सकते हैं। ये हो गया थर्ड स्टेप ऑफ फाइंडिंग ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द एरर्स। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट यू हैव टू गो फॉर, नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स का मीन लेना है आपको, मतलब क्या हुआ, इन सब का एवरेज, यानी हम क्या करेंगे, डेल्टा A1 लिया, डेल्टा A2 लिया एंड सो ऑन डेल्टा AN, सारे एब्सोल्यूट एरर्स, टोटल मारो इनका, कितना ऑब्जर्वेशन है n, तो डिवाइड बाय n, दैट गिव्स यू डेल्टा A का मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन आएगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब प्रॉब्लम क्या होगा, सर आपने तभी बताया कि इसका टोटल विल कम आउट टू बी 0, तो न्यूमरेटर तो 0 ही आना है, तो फिर कैलकुलेशन क्या करना है, नहीं, व्हाट यू हैव टू डू इज व्हाइल टेकिंग मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर यू हैव टू टेक द वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, यानी नेगेटिव नहीं लेने का, नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिखने का, मॉड वैल्यू, मॉड एंड एब्सोल्यूट वैल्यू यू हैव टू टेक। सो यहाँ पे व्हाइल टेकिंग द मीन यू हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव हो तो उसको भी पॉजिटिव लिखने का टोटल मारने के लिए, तो दैट गिव्स द एब्सोल्यूट मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। तो डेल्टा A मीन हो गया। नाउ व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन देन, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, ये A1 A2 है ना, उसका मीन वैल्यू A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन, मतलब क्या हो गया, हमने जो ये ऑब्जर्वेशंस लिए, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो लिए उसका मीन वैल्यू ये है, यानी इन ऑब्जर्वेशंस को ये रिप्रेजेंट करता है मीन वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है मीन वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। फिर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के एब्सोल्यूट एरर्स को रिप्रेजेंट करेगा उसका मीन, एब्सोल्यूट एरर्स को रिप्रेजेंट करेगा उसका मीन, यानी यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का मीन वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन वैल्यू हो गया। अभी प्लस माइनस क्या बताता है कि ये आपका ऑब्जर्वेशन है, उसमें इतना प्लस माइनस हो सकता है, उसमें इतना प्लस माइनस हो सकता है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, सपोज मीन कम्स आउट टू बी 5 and plus minus 0.2 है absolute error, what does it identify, it means 5 plus 0.2 5 minus 0.2, यानी कि 4.8 से लेके 5.2 के बीच में ये वैल्यू आएगा, यानी जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ये है, दिस एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ये है, यानी ये उसमें एरर है, एरर इन ऑब्जर्वेशन, कौन सा एरर, रैंडम एरर जो हमने एस्टिमेट किया है। सो इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू, प्लस है कि माइनस है, वी जस्ट से प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, अगर प्लस हुआ तो यहाँ तक जाएगा, माइनस हो तो यहाँ तक जाएगा, यानी ये सेट ऑब्जर्वेशंस विल मूव फ्रॉम दिस टू दिस, लोअर वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू, इतने के बीच में जाएगा ये। ओके, खास ध्यान रखें कैसे मिला ये, एरर को प्लस और माइनस किया,
ना ये प्लस और माइनस क्या इंडिकेट करता है। तो प्लस और माइनस का मीनिंग हम लोग ऐसा ले सकते हैं, वी कैन से सी यू कम टू द ट्यूशन टुडे, ट्यूशन अपना 4 से 5:30 का है, 5:30 को खत्म होगा ट्यूशन, टाइम फिक्स किया हुआ हमने। आप घर से निकले 4 बजे के ट्यूशन के लिए, मामा पूछेगी घर से निकलते वक्त व्हेन यू विल रिटर्न बाय, तो यू विल से बस 5:45 के आसपास आ जाऊंगा। नहीं, अगर आप बोलोगे 5:45 को आऊंगा, मतलब क्या हो गया, 5:30 को छूटे हो, 10-15 मिनट का रास्ता है, 5:45 का घर पहुंच जाओगे, बराबर है, आपने उस हिसाब से बोल दिया। अब अगर आप 5:45 को नहीं पहुंचते हैं, इफ यू गो लिटिल बिट लेट 5:50, तो हम बोले क्या रखा तो 5 मिनट, तब क्वेश्चन आएगा कहाँ था इतनी देर तक, 5 मिनट लेट हो गया, फिर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा। अगर आप 5:40 को पहुंच जाते तो क्यों इतना जल्दी आ गया, 5:45 को आना चाहिए ना। अब तुम बोलोगे सर ने जल्दी छोड़ दिया, तार सर तो भड़ावेट नहीं, तेरा सर तो पढ़ाते ही कहाँ है, जल्दी छोड़ देता है। लेट जाओगे तो बोले बस तू रखड़ पट्टी का, मतलब क्या हो गया, आपने एग्जैक्ट 5:45 बोला, इससे गड़बड़ हो गई। तो हम लोग क्या आंसर देते हैं नॉर्मली, 5:40 का 5 के आसपास आ जाऊंगा, आसपास यानी प्लस और माइनस, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि सर ने पढ़ाते 5:30 को देयर इज अ टॉपिक व्हिच इज कंटिन्यूड इन 5-10 मिनट्स मोर विल बी टेकन, तो एट दैट टाइम सर मे टेक एक्सटेंड द लेक्चर फॉर 5 or 10 मिनट्स, तो लेट हो जाओगे। या फिर ऐसा हुआ नीचे उतर के किसी दोस्त के साथ आपको बात करने की इच्छा हुई कि यार वो सब्जेक्ट में ऐसा हो, ये इसमें अपने क्या आज क्या था, ये कुछ डिस्कशन करें टॉपिक के बारे में, दैट में आल्सो डिले यू। किसी दिन ऐसा हुआ सर ने देखा कि एक नया टॉपिक चालू करना है, 5:35 तो हो गया, अब नया टॉपिक चालू करेंगे तो पूरा नहीं होगा 5:45 तक, इससे सर ने बोला जल्दी छोड़ देता हूँ, दैट में हैपन, तो उस दिन जल्दी छूट गए, जल्दी घर पहुंच जाओगे। तो व्हाट वी डू इज नॉर्मली, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे लौट के आओगे, बोले 6 के आसपास, मतलब क्या हुआ 6 से थोड़ा पहले या 6 से थोड़ा बाद, 15 मिनट इधर उधर हो सकता है, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आसपास या प्लस माइनस। यहाँ पे हमें पता नहीं था व्हाट वाज द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, जैसे उस सिलेंडर में याद होगा वी हैड टेकन 4 ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑफ देम वर डिफरेंट, तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर देयर, व्हाट इज द वैल्यू वी डोंट नो, तो दिस शिफ्ट रिप्रेजेंट्स दैट एवरेज वैल्यू, यानी ये 5 रिप्रेजेंट करेगा वो एवरेज वैल्यू इन सबका, एंड फिर उसमें कितना गड़बड़ हो सकता है, तो प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन दैट ऑब्जर्वेशंस, तो ये जो होगा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होगा एंड ये उसका एब्सोल्यूट एरर होगा। Is it clear? The steps and the concept of actual observation and error in it. ये खास किस में यूज करें जहां पे हमको रीजन नहीं मालूम रैंडम एरर के बारे में। चलो ये तो हो गया फाइन। अब एक काम कीजिए, पॉज द वीडियो, कॉपी आउट द स्टेप्स, नो डाउट इट इज गिवन इन द नोट्स, पर मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एक बार कॉपी कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं अजी रुको, दो एक स्टेप और ले लेते हैं। सो व्हाट वी गेट इज ऑब्जर्वेशन एज ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, ये ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद एक स्टेप और रिलेटिव एरर लेते हैं, वी फाइंड रिलेटिव एरर, वी शो इट बाय डेल ए। आगे जो सिंबल लिया ये क्या है, इट्स कॉल्ड डेल्टा, एंड ये उसका छोटा फॉर्म डेल, DEL, डेल्टा एंड डेल। कैसे लिखने का है, इफ यू आर राइटिंग गुजराती तो ठ लिख रहे हो, नहीं तो कैपिटल एस लिखिए एंड इधर से बंद कर दीजिए, कैपिटल एस लिख के नीचे से बंद कर दीजिए, दैट मेक्स अ डेल सिंबल। नाउ डेल ए यानी कि रिलेटिव एरर इज गिवन एज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, दैट रेशियो गिव्स रिलेटिव एरर। मतलब क्या हुआ, हाउ मच इज एरर इन कंपैरिजन टू एक्चुअल वैल्यू, हाउ मच इज एरर इन कंपैरिजन टू एक्चुअल वैल्यू, दैट्स व्हाट इट गिव्स, एंड ये हमेशा लेस देन 1 होगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए we get percentage error and we write it as percentage error in A is equal to relative error into 100, and ये representation हमेशा percentage में आएगा, you know percentage itself mean by 100 in every 100, so that is a percentage, so जो relative error मिले उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, you get percentage error, right। ये वीडियो को पॉज कर लें एंड फिर सारा कॉपी कर लें। Hope you might have copied the steps of estimating the random error. कॉपी नहीं किया हो तो फिर से वीडियो पॉज करें, गो बैक, कॉपी डाउन, सम एक न्यूमेरिकल करें उस पर बेस्ड, उसके लिए स्टेप्स का जानना जरूरी है। मैंने यहाँ पे राइट साइड पे तो लिस्ट आउट किया ही है स्टेप्स को, पहला सेट ऑब्जर्वेशंस लिया, फिर मीन वैल्यू लिया इन सबका, एब्सोल्यूट एरर हर एक में फाइंड किया, फाइंडिंग एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, देन टेकिंग मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स मॉड वैल्यू लेके, then we wrote the observation,
and then we found the relative error and then the percentage error. तो ये स्टेप्स मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया जस्ट टू डू द न्यूमेरिकल, और तुमने नोटबुक में लिख लिया हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 4.0 मीटर, 3.7 मीटर, 4.3 मीटर, 3.5 मीटर, 4.5 मीटर। 5 ऑब्जर्वेशन लिए हमने रेडियस ऑफ स्फीयर के। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस। रेडियस के ऑब्जर्वेशन में परसेंटेज एरर कितना वो फाइंड करना है, यानी ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स हमें करने हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशन हमने लिखे हैं, जो लिए हुए हैं, सब में आपको दिए हुए हैं, वो हमने यू टेबल फॉर्म में रख दिया। तो ये ऑब्जर्वेशन आ गया। अब इनमें ऑब्जर्वेशन को सपोज हम लोग आर बोल देते हैं। अब इनमें जो एब्सोल्यूट एरर आएगा डेल्टा आर विल बी इक्वल टू आर आई माइनस आर मीन। तो पहले मीन वैल्यू लेना पड़ेगा रेडियस का। मीन के लिए टोटल मानना पड़ेगा। टोटल मान लो, देखो क्या आता है, कैंसिल लेके टोटल मारो 20 आएगा। अब मीन लेते हैं, तो मीन ऑफ दिस रेडियस, तो आर मीन इज इक्वल टू इन सब का एडिशन 20 upon number of observations 1 2 3 4 5 5 observations are there, so this comes out to be 4.0 मीटर। ये इसका मीन वैल्यू हो गया। ओके, अब हर एक में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था, ऑब्जर्वेशन माइनस द मीन वैल्यू, सॉरी ऑब्जर्वेशन माइनस द मीन वैल्यू। तो ऑब्जर्वेशन पहला कौन सा 4 है, उसमें से मीन वैल्यू 4 माइनस करो, डिफरेंस कितना है 0। फिर 3.7 माइनस 4, 3.7 माइनस 4.0, तो ये हो गया नेगेटिव 0.3 मीटर। फिर 4.3 माइनस 4, दैट कम्स आउट टू पॉजिटिव 0.3 मीटर। 3.5 माइनस 4, इट इज नेगेटिव 0.5 मीटर, एंड 4.5 माइनस 4, दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव 0.5 मीटर। क्रॉस चेक करने के लिए टोटल मान लो यहाँ पे कितना आता है, टोटल ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स 0 आ रहा है ना, मतलब हमने जो एवरेज लिया था मीन वैल्यू तो परफेक्ट है, ये क्रॉस चेक हो गया खाली। फिर हमें इन एरर्स एब्सोल्यूट एरर्स का मीन लेना है, तो नेक्स्ट वी गो फॉर डेल्टा आर मीन, मीन वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या है, पहला नेगेटिव 0.3, दूसरा 0.3, फिर नेगेटिव 0.5 प्लस पॉजिटिव 0.5 अपॉन 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। यहाँ प्लस आगे 0 नहीं लिखा है, ये वाला कंसेप्ट लिखा नहीं है यहाँ पे, तो डिवाइड बाय 5। अब वैल्यू कितना हुआ 6, 0.3 0.3 0.6 0.6 प्लस 0.5 एंड 0.5 0.10 0.16 हुआ, तो द टोटल कम्स आउट 0.16 अपॉन 5, 5 5 10 3 13 और 3 16, 0.16 by 5, sorry it'll be 1.6 by 5, and this comes out to be 0.32, this comes out to be 0.32। तो मीन कितना है एब्सोल्यूट एरर का 0.32। चलो, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन कम्स आउट टू बी आर मीन प्लस और माइनस डेल्टा आर मीन, एंड ये कितना हुआ, यहाँ पे आर मीन कितना है 4 प्लस माइनस 0.32, तो ये हो गया इस सारे ऑब्जर्वेशन का जो सेट दिया हुआ है उसका एवरेज वैल्यू, यानी का एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एब्सोल्यूट एरर इन दिस ऑब्जर्वेशंस। तो ये ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कौन करेगा 4, एंड उसमें कितना एरर होगा 0.32 प्लस माइनस होगा, तो सारे ऑब्जर्वेशंस आ गए इसमें। 4 plus minus 0.32 covers all the observations here. This is how we estimate the random error. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो रिलेटिव एरर इन R will be equal to डेल्टा R mean upon R mean. So that comes out to be 0.32 upon 4. So this will be 0.08. इसका यूनिट नहीं आएगा क्योंकि मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गया, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो रिलेटिव एरर भी है यूनिटलेस क्वांटिटी, ये रिलेटिव एरर आ गया। नेक्स्ट स्टेप चलना है परसेंटेज एरर के लिए, तो परसेंटेज एरर विल बी रिलेटिव एरर इनटू 100, दैट इज 0.08 into 100
and that comes out to be 8%। यानी कि ये ऑब्जर्वेशन जो ली हमने, इसमें एरर कितना है, 8% जितना एरर है, इसमें एरर 8% जितना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर से एक बार स्टेप्स देख लो। होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल द स्टेप्स ऑफ दिस सम। इस सम में ऐसे होगा, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देंगे, यू हैव टू फाइंड आउट दिस, गो बाय दीस स्टेप्स टू ऑब्टेन द परसेंटेज एरर। प्रैक्टिस के लिए एक सम दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2.7 in the book. Illustration 2.7 in the book is similar to this one. Please go through that and solve it by yourself.